SDR इंडिया न्यूज़ 21 में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं मैहर जिला के अमरपाटन की खास खबर की ओर। अमरपाटन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती एवं मतदाता जन जागरूकता रैली का हुआ भव्य आयोजन। मैहर जिला के अमरपाटन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती एवं मतदाता जागरूकता रैली का हुआ भव्य आयोजन। भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 133वीं जयंती एवं शोभा यात्रा तथा मतदाता जागरूकता रैली का गौरवशाली कार्यक्रम का आयोजन सतना रोड स्थित कृष्णा गार्डन अमरपाटन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर एवं संविधान की प्रस्तावना का वाचन करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम की प्रस्तावना का वाचन ग्राम पंचायत किराहाई के सरपंच राम लखन सागर एडवोकेट ने किया। कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों ने शानदार प्रस्तुति दी, जिन्हें कार्यक्रम के अंत में उन सभी प्रतिभागी बच्चों को एवं कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले साथियों को बाबा साहब की प्रतिमा भेंट की गई। कृष्णा गार्डन में शोभा यात्रा एवं मतदाता जागरूकता रैली सतना रोड चौराहा रीवा रोड पीपल के पास से गांधी चौक सुभाष चौक होते हुए अंबेडकर चौक पहुंची, जहां बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया गया। पुष्प अर्पित करने के बाद वापस थाना से होते हुए मैहर रोड तिराहा सतना रोड चौराहा होते हुए पुनः कृष्णा गार्डन पहुंची, जहां मंचीय कार्यक्रम संपन्न हुआ। शोभा यात्रा में मतदाता जागरूकता के तहत शहर वासियों से ज़्यादा मतदान करने की अपील की गई। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदर्श बंसल जी ने अपने वक्तव्य में बहुत ही सरल और सहज तरीके से अपनी बात रखी। अपनी बात में उन्होंने कहा कि आज भी संविधान पूरी तरह से लागू नहीं हुआ। अगर पूरी तरह से संविधान लागू हो जाए तो भारत के सभी लोग समान हो जाएंगे, लेकिन आज तक व्यवस्था में बैठे लोगों ने यह कार्य नहीं किया। कार्यक्रम में पहली कक्षा के छात्र सौर वर्मा ने बाबा साहेब के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किए, साथ ही बाबा साहब की कही हुई बात को मंच से संबोधित किए। यह कार्यक्रम अमरपाटन के ग्राम पंचायत किराहाई के सरपंच राम लखन सागर एडवोकेट की टीम के द्वारा संपन्न कराया गया, जिसमें मुख्य रूप से उमेश कुमार चोरहटा, सुशील कुमार गोबरी, नरेंद्र वर्मा, जितेंद्र आर्या, सागर चौधरी, धर्मेंद्र बंसल, दिनेश ट्रेडर्स अमरपाटन, मनसुख लाल साकेत कंचनपुर, रावेंद्र वर्मा, गोरेलाल प्रजापति, जितेंद्र भारती, रमेश भारती, शिव ललन कुशवाहा आदि लोगों की मेहनत से संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य प्रमुख रूप से आदर्श बंसल, दिल्ली यूनिवर्सिटी बैजनाथ चौधरी, राम सखा साकेत, वीपी दिनकर, धर्मेंद्र अहिरवार, दुर्गा बंसल पार्षद, अनिल रावत सरपंच भरड़ा, राकेश पाल सरपंच भीषमपुर, जितेंद्र बंसल सरपंच बरैया, कुमार सानू पार्षद, नरेश वर्मा, केपी कोल, राम नरेश प्रजापति, गैवीदीन साकेत, राम नारायण साकेत, अंजीत कोल, छंगू कोल एवं सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, युवा तथा बुजुर्ग बढ़ चढ़ कर कार्यक्रम में हिस्सा लिए। स्टेट ब्यूरो मोहम्मद इस्लाउद्दीन की रिपोर्ट। बढ़ती हैं। भाग्य में विश्वास रखने के बजाय अपनी शक्ति और कर्म में विश्वास रखना चाहिए। बाबा साहब ने कहा था जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वह समाज अपना इतिहास भी नहीं बना सकता। धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं। शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इन्हीं कुछ विचारों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय भीम, जय संविधान। और जितने साल बीतते जाते हैं उतने हर्षोल्लास के साथ हम अपने महापुरुषों की जयंती मनाते हैं। इसलिए मनाते हैं क्योंकि आज हमें स्वाभिमान से जीने का हक हमारे महापुरुषों के बदौलत मिला। इसलिए मनाते हैं ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी में यह पता हो कि हमारे साथ कितना जुल्म जाति अत्याचार हुआ है। उस अत्याचार की लड़ाई लड़ने वाले हमारे ये महापुरुष थे। इसी बात को हमको समझना है और समझने से पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि बाबा साहब अंबेडकर ने अपने पूरे जीवन में सिर्फ 3 गुरु माने हैं। बाबा साहब ने दुनिया की तमाम किताबों का अध्ययन किया, पढ़ाई लिखाई की, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में 3 गुरुओं को माना है।
पहला माना है भगवान बुद्ध को, दूसरा माना है संत कबीर को, और तीसरे महापुरुष आपके समकक्ष है ज्योतिबा फुले। तो हमको ये सोचना और समझना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर इतने विद्वान होते हुए उन्होंने जिंदगी में बहुत सारे लोगों को जाना समझा, लेकिन किनको गुरु माना? फुले, कबीर और बुद्ध को। आप सभी इनमें से जानते हैं कि बुद्ध जी क्षत्रिय जाति से ताल्लुकात रखते थे, संत कबीर जुलाहा जाति बुनकर समाज से ताल्लुकात रखते थे, महात्मा फुले ओबीसी की माली जाति से ताल्लुकात रखते थे, और स्वयं बाबा साहब अम्बेडकर महार जाति से ताल्लुकात रखते थे, अनुसूचित जाति से ताल्लुकात रखते थे। तो इस बात को हमको स्पष्ट समझने की जरूरत है कि हमारे महापुरुषों ने जाति के हिसाब से चयन नहीं किया, बुद्धि के हिसाब से चयन किया। किसके हिसाब से चयन किया? बुद्धि के हिसाब से चयन किया। जो हमारी बुद्धि का है, जो हमारे विचार का, वो हमारा अपना है, और जो हमारे बुद्धि विचार का नहीं, वो हमारा अपना नहीं है। तो इस बात को स्पष्ट समझने की जरूरत है। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर को क्यों मानते हैं? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको क्या दिया है? संविधान दिया। आज हम देखते हैं कि कोई भी इंसान अगर संविधान के बारे में दो टूक बोल रहा है तो हमको लगता है कि अभी की अभी हिसाब किताब बराबर कर दें। क्यों कर दें बराबर? क्योंकि इस संविधान में हमारी समस्या का निजात लिखा हुआ है। हमारे महापुरुषों ने आंदोलन करके पाया कि हमारे जीवन में सिर्फ दो समस्या हैं। कैसी समस्या है? एक हमारे समाज में गरीबी की समस्या है, और दूसरी हमारे समाज में जाति। और बाबा साहब ने 1956 में अपना शरीर त्याग दिया। और आप सभी समझते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब अपना शरीर त्यागा, उसके बाद से हमारा आंदोलन साहब कांसीराम के आने तक, सन 84-85 तक आने तक क्या रहा? हमारा आंदोलन बंद हो गया। आप समझिए कि 1956 से लेके 1984-85 तक अगर आपका आंदोलन बंद रह जाए तो आपका समाज कैसा रहेगा? हमारा समाज तकलीफ में चला गया। जो इस संविधान की